मैंने 2 दिन शादी के 2 दिन बाद ही मन्नू मेरा पाट गया था कि मेरा हस्बैंड दारू पीवा है और ये जुआ खेल रहा है, इसका बहुत सारा कर्जा है। पता उसके भाई ने भी माँ ने भी कि वो रंडीबाजी भी करे है, उसमें फोटो भी वीडियो भी, उसके ऊपर केस भी। कि मैंने क्यों कर बताऊं कि मेरा आदमी जुआ खेल गया, उसने पकड़न दिया। मैं एक टाइम परिस्थिति सी आई कि उसने तो मरना जरूरी समझा, उसने ये जरूरी नहीं समझा कि तेरे बालक भी है। मतलब इतनी दुनिया पाछा लाग गई उसके। मतलब वो एक्सपायर होने के बाद वो जो उसने जीत धर रखी थी, जिसके पास वो चैन गुठी आई, मेरे तो जब न्यू धक्का लग गया कि आदमी कितना पड़ सका है नीचे। उसने न्यू नहीं देखा कि इसके बालक भी है, इसका बेड रेस्ट है। मेरा इतना बड़ा पेट था और मैं ना रोटी काट के लाया करती, रेस्ट नहीं था। पर मैं खुद बग्गी जोड़ के बग्गी लेके जा रही थी, मेरा 8वां लाग रहा, मेरी रोड पे मेरी बग्गी पड़ गई, मेरे ऊपर सारी गठड़ी पड़ गई। मेरी पड़ोसन ने मेरी गठड़ी फेंकी ठाठा कह कि इतना बड़ा पेट रही बहू के साथ कितना अत्याचार। किसी मेरी कोई तकलीफ नहीं दिखा, मैं गलना राम राम कर मेरा गलना बालक हो गया। दिखाना मैंने देखा कि रुपये तो कोनी, मेरा और तो कुछ ध्यान में आया ना, मेरा पीढ़िया याद आया। मैंने पीढ़िया के मेरे 10-10 के रुपये थे, मैंने सारे रुपये तोड़े, उनकी पेन तोड़ी। बारी आई कपड़े गिरावण की, कपड़े गिराया कर तो पूरी फैमिली जाया कर। मेरी दौरानी बोली मैं तो ना जाऊं। बोला क्यों ना जावे? बोला इसका तो खसम मर गया, मेरे तो खसम का ही बह हो गया, तो मेरे खसम में ले। तो 5 दिन जिसके आदमी मरे हो जाते उसकी क्या हालत हो जाए। मतलब मेरी नींद के मेरा इंजेक्शन दिया करते, और मैं कुल 27 साल की। चाबी दे दो, किसी चाबी पूरा तेरे लागेंगी लाते न, उरा तो जाती रहे। क्या कर रखी भाई, नहर के ऊपर बैठ के जितना रोया जावे, मतलब जितनी कल की मेरे तना की आस पास कोई नहीं है। मेरी बड़े का जोरा दूंगा मौसी रो मत। दोस्तों नमस्कार भाई। कुछ महीने पहले आपने इंटरव्यू कराया था, वायरल हुई थी मोमन की बू। और मोमन की बू का जब इंटरव्यू कराया था, जब नमिता जी आप देखने लग रहे हो, ये भी उसके अंदर जो है शामिल थी, क्योंकि आपस में इनका सर्कल है भाई, आपस में ये मतलब सहेलियां पिनती बोल सका। हाँ, तो इनके साथ में आज के पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे। तो नमिता बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सबका भी जी, सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। तो नमिता जी, सबसे पहले तो नू बताओ, मतलब आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जी गांव है खातीवास, दादरी के पास, चरखी दादरी। का बचपन किस तरह बीत्या? मेरा बचपन जी बहुत बढ़िया बीत्या। पापा 5 भाई थे, सब मेहनती थे, और हमारे गांव में जैसे मतलब पहलवानी बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, एक काका तो मेरा नाड पहलवान है, सुरेंद्र नाड पहलवान। अच्छा, वो आप जी? अच्छा। हाँ, और मेरे पापा मोस्टली सारे नौकरी पेशे वाले थे, और मेरी माँ काकी ताई है 5, बहुत मेहनती है। पापा तुम्हारे बाहर नौकरी करा करते, और मार हमारी जमींदारा करा करती, खुद पानी दिया करती, रात में भी पानी दे कर आया करती। अच्छा। और मारे जितनी भी हम 11 बुआ भतीजी थी, मार द्वारा घर का काम करवाया करती। और हमारी दादी हमारे साथ लागी रहती, मेरी मार ने बाहर बेचा करती के लिए खेती बाड़ी थम करो। हाँ। घर का हमारे छोरिया दर करवाया करते, मारे घर के तामने खेच के लिया करते काम धाई। अच्छा। कि बेटी ने, मेरी माँ तो एक बात कहा करती कि बहू ने ले आता है और बेटी ने ले जामता ही। काम तो बेटी देखो सारा काम आना चाहिए, कि मेरा किसी परिस्थिति आ जाए तो हमारी बाणन नाम ने सारा काम आया करता। अच्छा। हाँ, आप न्यू लगा लो, मैं तो 5वीं 6ठी क्लास में थी, मैंने धार काटनी आ गई थी। अच्छा। मैंने वैसा तो ज्यादा लगाव था, शुरुआत है। हाँ जी। ठीक है। तो मतलब उसके बाद में, बचपन के बाद में पढ़ाई लिखाई भी करा? मैंने 10वीं तक करी जी। हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो मारी सारी बाणा तक मतलब 10वीं कराकर हम बाणाते ही नहीं, हमारे आस पड़ोस की सारी छोरियां थी मारती 10वीं कराते हमारी शादी कर दिया करती। कि हम बाहर पढ़ा करती, भाई जवान बेटी हो जाए तो, या हमारे घर की भाई सोच थी, सब भाई की सोच थी भाई आस पड़ोस में भी सारी बाणा 10वीं करते ही हमारी शादी होगी थी। उसके बाद में +2 मेरे शादी के बाद में करी थी मैं। अच्छा, मतलब 10वीं कर दे आपकी शादी कर। कितने साल के थे उस टाइम पे? मैं 16 साल की थी। तो अनमिता, मतलब एक व्यक्ति जब घर का विदा हुआ है, अपने पापा की चौखट पर रह के न, मतलब 18-20 साल जो भी है वो उसका पालन पोषण हुआ है,
तो उसके बहुत सारे अरमान होया करे, बहुत सारे ख्वाब होया करे, भाई मैं अगले सर जाऊंगी, मैंने बहुत अच्छा परिवार मिला है, बहुत अच्छे सास ससुर मिले हैं, पति मिले हैं, उसकी बहुत सारी तमन्ना होया करे है। तो आपकी मतलब मैरिज के बाद में किस प्रकार की लाइफ रही है? एक भाई हम थे, 3 बाण थी हम। हम्म, बाण थी हम बड़ी, और भाई था हमारा छोटा। मेरी शादी हुई जब मेरा भाई था 5वीं 6ठी क्लास में। तो देखो, जो भी भाई शादी करेगा तो कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं है अपनी बेटी के लिए सब कुछ देखा है। वो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करे है या अगला पर डिपेंड करे है। क्या था कि मतलब हमारी कोई रोहतक साइड में रिश्तेदारी नहीं थी, तो किसी ने न्यू नहीं बेरा था कि मैं किसी घर में ब्याही जाऊं हूँ, किसी में नहीं ब्याही जाऊं हूँ। मेरा काका देख के गया था, तो जिसके बाद में मतलब मेरा पापा तो देखने भी नहीं आया था। मेरी मौसी थी, उसने मेरी सगाई कराई थी। हमारे घर क्या ने किससे ने दूसरे आदमी ने आके ये नहीं देखा कि मतलब हमारे घर में किसे में शादी हो किसे में नहीं होती। परिवार भाई एक बार तो आपने सब देखा, हमारा परिवार अच्छा था। वो तो मेरी किस्मत थी। उस टाइम पे तो मैं 11 किला का ब्याही थी, तो किसी न्यू थोड़ी ना बेरा था कि इनका तो 11 पूरे मतलब मेरी सगाई हुई थी रुड़की गांव में। किसी न्यू ना बेरा था कि 11 किले तो इन्हें सारे इनके हैं। हाँ, कि इनके तो बीघा 2 बीघा किसी नहीं बेरा था। रही बात ये कि न्यू बताया था कि भाई कोर्टा में लाग रहा वकील है, हालांकि वो वकील नहीं था, वो फोटो स्टेट की दुकान जैसे मतलब भाई कर लिया कर वो दुकान कर रहा था। तो बाद में वो मेरी किस्मत थी, मना कर बताई मैंने, मतलब अपने घर क्या भी नहीं बताई कि मतलब हम देख के आए वो परिवार नहीं था। मैं इस बात ने शर्म महसूस हुई मन कि मतलब इन्हें तो जो झूठ बोलनी थी वह बोल दी। मैंने अपने सासू ससुर अपने ननदा थी कही कि मतलब किसी के साथ है ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने उसकी मेरे पापा ने कह सुन के उसका कंप्यूटर सेंटर करवा दिया, उसमें भाई उसके गणाई घाटा हो गया, कई लाख का घाटा हो गया, कई लाख का घाटा हो गया। देवर मेरा मर्चेंट नेवी का कोर्स करवा दिया, उसमें भी मेरे घर क्या ने भी सपोर्ट करा, उनने भी सपोर्ट करा। थोड़ी थोड़ी बात मैंने अपने पिताजी तो ही बताई कि पिताजी जो आपने देखा वो था नहीं, लेकिन मैं खुल कर नहीं बता पाई। और बेटी ने अगर जो ससुराल में 1 साल 2 साल हुए ना, तो मतलब आज मैंने तो अपनी 12 साल तक नहीं बताई। बेटी ने बता देनी चाहिए, इतना मतलब दुख में नहीं रहनी चाहिए। जो सिचुएशन मेरे मैंने 2 दिन शादी के 2 दिन बाद ही मैंने मेरा पाट गया था कि मेरा हस्बैंड दारू पीवा है और ये जुआ खेल रहा है, इसका बहुत सारा कर्जा है। उसके बाद भी मैं सासू ननदा ने मतलब इतनी सपोर्ट करी कि मतलब मेरे तो बतानी नहीं थी कि परिवार में बतानी चाहिए, क्योंकि यह वीडियो तो वह भी देखेंगे। आज हम सही ना बोलते, लेकिन उनको ये तो पता ही है कि भाभी के थी, भाई के था। तो भाई आप न्यू लगा लो कि 1 साल 1.5 साल 2 साल लगा लो आप, जब तक सास ननदा की बहुआ की लड़ाई होगी तो उस बहू में कमी होती होगी। 8-9 आदमिया के कुनबे में एक बहू 12 साल तक रह जा है, जिसका आदमी मतलब समेक पीवे, और उसको ये पता उसके भाई ने भी माँ ने भी कि वो रंडीबाजी भी करे है, उसमें फोटो भी वीडियो भी, उसके ऊपर केस भी, वो जेल में भी चला जावे है। वह बेटी अपने परिवार ने नहीं बताती है, 12 साल काट दिया वह बेटी उसने नहीं बताती है, तो उसमें वह कमी है। बहन जी, कोई भी दिक्कत आओ नहीं आगे जहाँ पास है, मतलब सासरा जहाँ पास है, बेटी सबसे पहले अपनी माँ ने शेयर कराया कर अपना दुखड़ा, बस में दुख होगा है सारी बात जो है माँ का आगे शेयर कराया कर। तो नमिता पे भी आपने माँ का आगे शेयर को नहीं करी है बात सारी? मैंने अपनी माँ का आगे, मेरी सासू मेरी माँ से कम नहीं थी मेरे घर। अच्छा। मेरी सास ने मेरे को एक बात बताई कि बेटी मतलब तेरा पापा पुलिस में जरूर लाग रहा था, लेकिन मैंने कोई सुख नहीं देखा, तेरा पापा पिया करता बेटी, मैंने भी तो पाला अपना। मेरी सास ने कह के मेरे तो जाता है, मेन चीज तो ये हुई कि जाता है मेरे मासूम पेट में हो गया 2 महीने 3 महीने के बाद ही, ना तो मैं इधर की रही नहीं मैं उधर की रही। तो उसने बोला कि बेटा जो भी जस सूत्री डाले एक बालक हो जाए तो अपना एक बालक रह के तू एक ना तू पाल सके। मैं सिलाई करा करती, मैं अपना सूट सिला करती, और हमारे पास 6-7 भैंस थी। हम अपनी भैंसा का गुजारा करते, हमने सहज सहज करके हमने सासू बुआ ने 30-35 डांगर कर लिए थे। हमने ना सासू ससुरे तो मतलब था, ना हमने देवर था मतलब था, हमारी कोई कमाई दे ना दे। मैं सिलाई भी करा करती और हम खेता में लाते, दोनों सासू बुआ का बढ़िया प्यार था। अच्छा। हाँ, तो इस बारे मैंने नहीं बताई। एक बार मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया, जैसे मतलब मेरा मायका इधर है दादरी में,
और मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया, ये दिन थे चौमासा के। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई तो एक आदमी आवे, एक आदमी जावे, एक आदमी आवे, एक आदमी जावे। मेरी माँ बोली कि ये इतना अनजान क्यों लाग रहा है, क्या बात है। कि मैं न्यू क्यों कर बताऊं कि मेरा आदमी जुआ खेल गया, उसने पकड़न दिया। मैं मतलब मन ने यह बात की शर्मिंदगी महसूस हुई। तो 2-3 आदमी आगे कलोई के थे, वो घर में पूरा झगड़ा हो गया कि क्या बात है, ये आदमी रोड़ा हो रहा। तो मेरी माँ ने मेरा पाटा कि इसका तो बहुत बड़ा खर्चा है। मेरे मासूम पेट में था 8-9 लाग रहा था। मेरी माँ बोली कि बेटी यह क्या बात है। मैंने बताई माँ यह बात है। मेरी माँ का तो शोक सा होगी कि मतलब ना तो मेरी बेटी ने उनकी नानी उनकी जाकर मेरी माँ ने मेरे पिताजी आती यह बात शेयर करी कि यह बात है, बेटी तो तकलीफ में है, क्या करा जा। मेरे पिताजी ने बुलाई तो कोई बिरा काट को ना। एक बार मैं बुलाई मारे घरा, पूछी कि तू क्या चाहवा है बेटी, तन क्या करना चाहिए। मैं बोली पिताजी दूसरी शादी तो मैं नहीं कराऊं। हमारे गांव में एक बहुत शरीफ बेटी थी, उसकी 3 बार शादी हुई। अच्छा। और तीसरी बार भी उस बेबे ने मतलब निकम्माई परिवार मिला। तो वो डर मेरे अंदर इच्छा बैठ गया कि कदे शादी करे, दूसरा भी में शामिल है, तीसरा भी शामिल है। उस बात ने सोच कर मैंने बताइए नहीं। जो भी बात हुई मेरे पिताजी बोले कि मेरे पिताजी ने वो भी बुलाई, मैं भी बुलाई कि बेटा तू बता तेरा कितना कर्जा है भाई, तू बता दे तेरा हम कराएंगे। तो जो भी मेरे मतलब मेरे पिताजी ने बीमा का भी उत्सुक था, हम छोटी छोटी थी जब हमारी सारी भाड़ा करा दिए थे। जो भी बीमा है मेरे पिताजी ने सारा वो 7-8 लाख का कर्जा था, सारा कर्जा तार दिया। बेटा ये सुतरी तरिया कर हांड फिर के कुछ इसके दादा ने मारे भाई कुछ डीटीसिया में लगवा दिया था, लेकिन जिस आदमी की हरकत है वो तो हरकत रहेंगी, इसमें तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद तो मतलब आगे कैसे बढ़ी लाइफ? उसके बाद में भाई बढ़ती बढ़ती मतलब परिवार, देवर की भी शादी होगी, देवर की शादी होगी भाई, उसका भी परिवार हो गया, उसका भी परिवार हो गया। तो भाई जब तक मैं एकली थी जब तक तो कोई बात नहीं थी। 3-4 साल हो गए देवर की भी शादी ने, ज्वाइंट फैमिली थी। तो भाई मतलब मेहनत तो मैं भी करा करती। उसके बाद में हमने रोहतक में डेयरी कर ली, हम सासू खूब मेहनत करती। तो भाई देवरानी तो क्यों मेहनत है, देवरानी भी भाई देखो नॉर्मल काम तो वह भी करा करती, घर बैठाया तो उसने भी कोई नहीं करता। भाई जो बाहर तक कमा होगा, देवर मेरा दुबई में था। तो भाई देखो रहा तो सब कहो है कि मेरा तो वही बाहर तक कमा हुआ है, मैं क्यों काम करूं। और भाई मेरा तो पी हुआ था, मैंने तो परिवार में रहना था, मन तो नहीं बेरा था कि मेरे तो बेटा की इतना ज्ञान नहीं था, न्यू नहीं बेरा था खाता क्यों है, समाई करी वो भी सासू ससुर थी, गोबर गिरा भैंसा का न्यू नहीं बेरा था, दूध बेचा तो इसकी कमाई गिच है वह भी सासू ससुरा की, क्योंकि मैंने न्यू बेरा था कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरा आदमी काम का नहीं है। इस मारे भाई एक दिन इसी परिस्थिति आ गई, जो मतलब निकम्मा सासू ससुरान छक्का जोर लगाया। मैं खूब बढ़िया थी, मेरी सास मेरे ससुर नु कहा करते बेटा तो हमारा मोनू बढ़िया, मेरा देवर का नाम मोनू था, बड़े का नाम सोनू था, और बहू हमारी नीतू बढ़िया है। दुरानी का नाम निक्की था, मेरा नीतू नु कहा करते नीतू बढ़िया है, और छोरा हमारा मोनू बढ़िया है। एक उन भाई जी जान लगा दिया कि वो सुधर जावे, कुछ करे, नहीं करे भाई उसने कुछ नहीं करा। एक टाइम परिस्थिति सी आई कि उसने तो मरना जरूरी समझा, उसने ये जरूरी नहीं समझा कि फिर बालक भी है। मतलब इतनी दुनिया पाछल आ गई उसके कि उसने मरना जरूरी समझा। मतलब दारू पी गए, मतलब फिर तो मारण कुटन भी लग गया था, इसी सिचुएशन आ गई थी। हालांकि सासू ससुरे भाई साथ थे, जब भी मैं कहती कि पापा यह दिक्कत है, अलग अलग तो भाई देखो नहीं थे, हमारा तो कमाई नहीं थी, वो दूसरा कमाया करता, हम काम करते। एक समय ही सा आ गया, मतलब बैठी बैठी देखा करती मेरी सास के और मेरी दोरानी के खाते में, मतलब इनका दोनों का खाता खुलवा दिया, मेरा कुछ नहीं। तो और बैशा का मैं करा करती। मैं बोली मैं कहा पापा मैं कहा मेरा खाता ना खुलवाया, कि मैं तो देखो हमारे इसे परिवार तो थी भाई, दादरी साइड में हमारा थोड़ा पल्ले का वो था, मैं पल्ला करा करती और भाई हमारे कोई पल्ला नहीं करा करता। मैं अपने ससुर ताज भी भाई घूंघट करूं, और तो मैं कहा पापा मेरा कुछ को ना, मतलब तो मेरे ससुरे की एक लैंग्वेज थी, थारा पेट भर रहा माँ बेटा खायो थोड़ा है।
यूं तो बाहर कमावा है जो इसकी कुछ भी तीज त्योहार होता। हालांकि आज तो मेरे पास इतनी टूम है, मैं भूखी नहीं हूँ। मतलब मेरे पास सब कुछ है, मैं भूखी नहीं हूँ। लेकिन इस समय था अके मेरे हस्बैंड ने क्या करा, पीछे था एक चैन, 2 गुट्ठी थी भाई, चोरी कर लिया और बेच दी। घर में चोरी होगी, चोरी होगी, किसने नहीं मेरा भाई, तुम कहा चोरी होगी। वो ही मतलब वो एक्सपायर होने के बाद वो जो उसने जीत धर रखी थी जिसके पास वो चैन गुट्ठी आई, मेरा तो जब न्यू धक्का लग गया कि आदमी कितना पड़स गया नीचे। उसने न्यू नहीं देखा कि इसके बालक भी है, कौन पालेगा। दूसरा तो इसका जाड़ जाड़ बैरी हो जाएगा, लेकिन नहीं तो मैंने कदे मतलब मेरे देवर भी है, सासू है, ननद है, जब कोई भी मेरे तीनों कदे तो 12 साल तक हम थारी बहू की चप्पल लेकर आए थे। थारी बहू ने कोई खाने की ख्वाहिश मांगी थी, थारी बहू ने कदे रोहतक देखा था, मेरा ही नहीं था। काम करने का बेरा था, सिलाई करने का बेरा था। मेरी ननद बड्डी करा करती सिलाई, तो मेरी ननद का डिस्मा प्रॉब्लम होगी। वानू बोली कि भाई तू 5-7 दिन आ जा। 5-7 आने के दिन के चक्कर में मन देखी कि देखा नहीं ये भी तो कमा रही है। मन ने सिर्फ वो टेलर है, मैं काम करती इतना काम करती, मैं टेलर दौर जाकर बैठ जाया करती, मैं न्यू देखती वो सूट क्यों कर सी मैं के करा है। मैंने भाई जब भाई मेरा बेटा था 1-1.5 साल का, मैंने जब सिलाई सीख ली, मैंने 4 सूट नहीं मन की सदर बूझी कि मतलब क्यों कर काटना है नहीं काटना। मैं गाँव माँ का नहीं बताने लगी कि मैंने तो सिलाई सीख ली, मैंने सिलाई मैंने इतना चाह था कि ननद पे एक सूट कटवा कर रख लिया। कोई भी आती तो इतना मतलब न्यू सोच के मेरे पिताजी या मेरी एक बात कही थी, मैं छोटी सी थी, जितना भी मेरे पिताजी छुट्टी आते तो सारे रुपये पहले कैश लाया करते। मेरे पिताजी इतने रुपये लाते, 8-8 9 9 भी ना छुट्टी आते, मेरे तीनों कहते ले नमिता धर ले सब तो ज्यादा। तो मेरी भाणर के करती न्यू कहती तू रखे जा, तो मैं सारे रुपया जैसे मतलब जोड़ जोड़ रखा थी। कोई मेरे पर लेता तो मैं मेरा बड़ा जी दुखी पाया करता। मेरे पिताजी थोड़े लोभी थे और मैं भी मारे घर में। मेरी माँ न्यू कहती तू जाके आगे दुख पाओगी बेटी, तू गणी लोभी है। बोले ये भी है, मेरी भाणा कोई मतलब नहीं था, उन्हें खाए पिया वो अपनी आराम से रहती। मैं 1-1 रुपये न जोड़ जोड़ तरया करती। एक दिन हम तीनों चारों भाण भाई बैठा लिए मेरे पिताजी ने। मेरे पिताजी मेरे ती बोला अगर जो थारती कमरा भर कर दे 10 रुपया का तो हम कुकर बरतोगे। तो मेरी बाण तो बोली हम तो थोड़ा 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 बरतांगे। अच्छा, मैं वही सब तो छोटी थी लाडली, मैं बोली मैं तो पिताजी ऐसे नहीं बरतूंगी। क्यों? मैं बोली ये तो मेरे दो थोड़े है ना, इस मारे में थोड़े थोड़े बरत रही हूँ, मैं तो न्यू बरतूंगी न्यू बरतूंगी न्यू बरतूंगी। मेरे पिताजी ओढ़ ही मेरे बोला कि रुक बेटी, बोला जब तू न्यू बरतेगी ना तो तू एक का दिन 2 दिन खावेगी, वो बेटा खाली हो जाएगा। बोला तू न्यू करके न्यू करके न्यू करके कति न्यू काट कर पिया ने, जब तू काम चलाओगी ना बेटी, जब तेरा काम चलेगा। वो उस टाइम पर तो बालक थी, इतनी बात नहीं समझ में आई, लेकिन वो बात मेरे समझ में आई। एक सिचुएशन इसी आ गई, मतलब सासू ससुरा ने भी दूर कर दिया, मतलब हम न्यारे हो गए क्योंकि वो नौकरी नहीं था, उधर रुपया करता। तो 2 भाई होंगे तो भैया अलग भी होंगे, मैं उनकी गलती नहीं मानती, उनकी टूम आती। अर्थ है माँ अपनी नरदानियों कहती है कि देखो निक्की की टूम आ गई, निक्की की गुट्ठी बन गई, निक्की की पजेब आ गई, करवा चौथा मेरा ना आया। तो मैं कमरे तो मतलब उनका कमरा पास था, मेरे कमरे में किचन था। तो मैं जिस गई ना उनका चाचू बना कर मेरी सासू ननदाती पुल सपीक करे, मेरी ननदर सारी जनी वासन लाग रही कि इस तई तो इसका घंटा ला के देगा। मतलब मेरी ननद ने यह बात कही ना कि इसकी तो इसकी घंटा ला के देगा, वो बात मतलब मन इतनी फील हुई कि मतलब मैं गोबर गिर डाली। जो चेहरा भाई हमेशा मुस्कुराता रहे है, खिलखिलाता रहे, लेकिन उस चेहरे के पीछे का जो दर्द है ना भाई, बहुत मतलब जो चेहरा आंस है, जो चेहरा पे हमेशा स्माइल रहा है, लेकिन अंदर की बात कर, अंदर उसके भीतर में कितना दर्द हुआ है वो उसने खुद ही न बेरा हुआ है। नमिता भी बहुत आज जवाब मतलब आंस भी है, हंसाव भी है और खुश मिजाज भी रहा है, लेकिन अंदर की जो दर्द है भाई वह एक महिला जान सके है उसके भीतर में कितना दर्द हुआ है, मतलब कितनी तकलीफों से उसको होके ना गुजरना पड़ा है। तो उसके बाद बहन जी उसके बाद में भाई हम न्यारे कर दिए, न्यारे कर दिए तो हमारा
250-300 गज में तो था हमारा रोहतक में मकान, और हमारा एक था गांव में मकान, वो कदे हमारी दादी ने ही बनाया था, मतलब कति पुराना मकान था हमारा। तो मेरे सासू ससुरा ने कही कि यो जब न्यारा होगा जब तो इसने नहीं बेरा पाटेगा कमाई के है, तने भी तो भाई देखो न्यू बात आओगे तो मैं न्यू तकूंगी है कि मने भी कुछ चाहिए, मेरे भी तो कुछ सपने होंगे, मेरे बेटा के भी तो कुछ सपने होंगे। मतलब मेरी चप्पल टूट जाती तो मेरे पास चप्पल नहीं थी। एक बार मेरा मतलब है शादी नहीं हो गए होंगे 12-13 साल, 12 साल हो गए थे, हम 12 साल के बाद न्यारे हुए थे। तो भाई मेरे पेट में दर्द है कि मेरा मिसकैरेज हो गया, तो मिसकैरेज हो गया तो भाई किसी हालत हो जाओ जब बच्चा पैदा हुआ है, और मिसकैरेज में तो जिस बच्चा पैदा हुआ ना, और तो क्या मैं आपने क्या बताऊं, जब मेरा बेटा हुआ था मतलब मेरा इतनी तकलीफ में थी, मैं इतनी तकलीफ में थी कि डॉक्टर आज मेरे तीनों बता रखी थी कि इसका बेड रेस्ट है। मेरा इतना बड़ा पेट था और मैं ना रोटी काट के लाया करती, मतलब मैंने रेस्ट नहीं था, पर मैं खुद बग्गी जोड़ के बग्गी लेके जा रही थी, मेरा 8 माह लाग रहा, मेरी रोड पे मेरी बग्गी पड़ गई, मेरे ऊपर सारी गठड़ी पड़ गई, मेरी पड़ोसन ने मेरी गठड़ी फेंकी ठाठा कह कि इतना बड़ा पेट रही बहू के साथ कितना अत्याचार, और उसके बाद भी मैंने मतलब न्यू ला गया करता कि मन्ना तो पाल रहे हैं, मेरा कर तो रहे हैं, मतलब मैं इतनी दर्द में तकलीफ में थी। आज के टाइम में किसी का गरा बालक हुआ है नहीं होता, क्योंकि मेरे आदमी तो न्यू भी ना मेरा पी का पड़ा था ऊपर, इसका दर्द उठ रहा है, मेरे सासू भी, मेरा ससुरा भी, मेरा देवर भी, किसी मेरी कोई तकलीफ नहीं दिखा। मैं गलना राम राम कर मेरा गलना ही बालक हो गया, किसी न्यू नहीं किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, मैंने गलना ही बालक पैदा कर दिया क्योंकि मेरे पास रुपया नहीं था। मैंने क्या करा, मेरे हस्बैंड थी, मेरी कोई दवाई गोली हुआ करती, कुछ भी मेरी होती जो मैं भी थोड़ा घना अपना जोड़ती करते लाती, 200 होते 400 होते, मेरी मानू कहती आ जा, कि मैं शर्माती न्यू नहीं बताऊं कि मेरे पास बाड़ा नहीं है, मैं क्यों करा, करती गई, होता गया, बेटा भी हो गया। एक सिचुएशन इसी आ गई भाई कि उसने तो जो कुछ देख भाई कर दिया था वो लिया था, लेकिन घर के तो नहीं सोचना था कि बहू तो फिर भी समझौता कर रही है। मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरे बेटे का गुडलिया चालन लग गया, पा जड़ गया, और जब था ये दान दून काटे थे, मेरा बेटा चल चला रो है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मेरे बेटे ने डॉक्टर के ले जाऊं, पूरा पैर चढ़ रहा मासूम का, हाँ पूरा पैर चढ़ गया। मेरी सासू बोली जब डॉक्टर का जाना है 1.5 किला की प्राण है, 3 किला दूर लगानी है, उन खेत खाली करना है। मेरी सासू मेरे तीठा वाव है, और मैंने भाई 1.5-2 किला की एक लीने सिर पे मेरे पड़ोसी देखने वाले, मैंने पूरी वह सारी प्राण डो दी, और आई ने मखा मासूम ने दिखा लो भाई, कोई नहीं कह कि मासूम ने दिखा लो, बोले दिखा ला, ले जा अपने कसम ने ले जा, दिखा ला। मैंने देखा कि रुपये तो कोनी, मेरा और तो कुछ ध्यान में आया ना, मेरा पीड़िया याद आया, मैंने पीड़िया के मेरे 10-10 के रुपये थे, मैंने सारे रुपये तोड़े, उनकी पेन तोड़ी, जो भी मतलब जो इसका माला गाली थी सारी माला भी ले ली थी, 1 रुपया नहीं घर में, मैंने पीड़िया के रुपये तोड़े, मैंने पीड़िया के रुपये लेकर मैं अपने बेटे ने दिखा के लाई, जब इसके दवाई दवा के लाई, मतलब न्यू लगा लो कि मैंने अखर उठा 12 साल काट दिए। जब न्यू हो गया एक सिचुएशन इसी आई हुई, घर के भी देखो डांटते मारते तू सुधर जा, तो लोग आई का खुट्टा मजबूत हो आदमी के साथ, अगर आदमी, और मेरे जैसी बहुत गणी बाण है, आदमी का आदमी सही है तो वह लेडीज सही है, जिसका आदमी सही नहीं है वह लेडीज भी सही नहीं, वह पागल हो है लेडीज। तो उस टाइम पर मैं पागल थी क्योंकि मैं गोबर गिरना आया करता, मैं अपनी दार काटनी आया करती, बार का नावीरा था, दौरानी तो न्यू कहती कि पढ़न जावे, ना दो के भाई तड़के लकड़ जाया करती परस ठाक है, मैं उसके बालका ने भी राखती, उसकी बेटी ने भी मैं राखती, मेरा तो था ही, और घर का भी काम करती, और भगवान की करनी सी हुई, जो पढ़ने हुआ तो नौकरी नहीं लागे, जो 12 करी उसने नौकरी मिली। अच्छा आपने नौकरी मिल गई? हाँ मैंने नौकरी मिल गई, लेकिन इतनी परिस्थितियां के बाद मिली ना, फिर मैंने कुछ करके दिखाया।
भाई आगे 12 साल हो गए, घर के भी, उनके घर के भी रिझ लिए, वो भी रिझ लिया, वो नहीं सुधरे। एक परिस्थिति सी आई कि उनके, उसने मरना मंजूर समझा, उसने ना हमारे घर क्या की मानी ना उनके मानी। कदे अपने घर क्या तो मैंने कदे बताइए नहीं, मेरे घर के कदे नहीं आए। अक भाई इसके उसमें मेरे घर के कदे नहीं आए। यूं कहते अक जब तेरे सासू ससुरे हैं बेटी तने रखा है तो मारी के जरूरत है। फिर भी मैंने न्यू नहीं, जब भी कोई न्यू बताता है तेरे सासू ससुरे, मैं न्यू बताई कि हमारी रिश्तेदारी में सबने न्यू अचंबा माना कि एकदम होता ही इसमें इतनी कमी हो गई, या उड़े रहा करती जब इसमें कोई कमी नहीं थी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए भाई, 13 साल हो गए शादी में, हस्बैंड एक्सपायर हो गए। 5 दिन हो गए थे, 5 दिन के बाद 5 दिन के दिन कर दिए, सब कुछ कर दिया। बारी आई कपड़े गिरावण की, कपड़े गिराया कर तो पूरी फैमिली जाया कर। मेरी दौरानी बोली मैं तो ना जाऊं। बोला क्यों ना जावे? बोला इसका तो खसम मर गया, मेरे तो खसम का ही भय हो गया, तो मेरे खसम नहीं लेगी। बोला कि मेरे तो घर में किसी ने भी ना कही कि इसका पल्ला लगाऊंगी। बोला तो मेरा खसम लेगी। मैंने, मेरी जो, मेरे ससुराल 2 भाई हैं, मेरा दूसरा, मेरी जेठ जेठानी बहुत अच्छे, सासू ससुर भी में मेरी जेठानी ने मतलब पूरा सपोर्ट करी। मैं जेठानी ने, जेठ ने लेक्चर आ रहे, मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बेचारा के। नूली नमिता एक बार जिसके मरिया करे बेबे सब कया करे तो बुरा मत मानी। मखा ठीक है, चले गए। हम बोराड़ी नहर पर खड़े रहे, कोई कपड़े गिरवाती नहीं आया। मेरे पर मेरी करते सब आ रहे, खड़े रहे खड़े रहे। मेरी सास आई 1-1.5 घंटा बाद, नु बोली सोए तो गंगा जी जमुना जी जाना, सोई नहर में जाना, यो के पानी और किते काव है। तो 5 दिन जिसके आदमी मरे हो जाते उसकी क्या हालत हो जाए। मतलब मेरे 3 नींद के मेरा इंजेक्शन दिया करते, और मैं कुल 27 साल की, 27 साल की कितनी बुद्धि हो है, सिर्फ काम काम करने का बेरा था, मन ने क्या काम भी नहीं बेरा था। वो इतना निकम्मा हो गया था कि इतना टॉर्चर करने लग गया था वो परिवार ने भी, मन ने भी, मतलब बहुत ज्यादा। फिर भी मेरे कितन कितन यूं थी कि यो ना तो परिवार तो तन पूरा सपोर्ट करेगा, मन यूं नहीं मेरा था कि एकदम 3-4 दिन के बाद में कुछ सब का रवैया ही बदल गया। 5 दिन होता है दन करते ही, ये तो दन ननद भी नू कहती हम, हाँ देवर भी नू कहता कि भाभी मैं हूं। मैंने देवर अपने भाई तक कम नहीं मानना। मैंने सोनू का चीज कुछ कराया चीज नहीं करा, लेकिन मैंने मोनू का सब कुछ करा। जब मोनू का 2 रुपये नहीं थे, बोला कोर्स करूंगा कोर्स करूंगा। मैं बोली किसे ना बती अपने घर से, मैंने 2 लाख रुपये ला के मैंने मोनू थे दिए कि तू कोर्स कर ले। तो मैं अपने भाई जी सलाह गया जब तो दे दिए होंगे कि न्यू थोड़ी ना बेरा था जब इसी परिस्थिति, क्योंकि न्यू बेरा था। ये तो देखो निकम्मा है, जो आदमी ने सम बढ़ जा वो नहीं सुधरता, कितनी ये कोशिश कर लो वो नहीं सुधरेगा। ले आई, सारी बात हो गई। मेरे बुरानी नहर पर लत्ते करवा दिए, लत्ते करवा दिए तो अपने मायके में चली गई। मायके में जाने के बाद बेटी एक दिन रुक कर दूसरे दिन जब आया करे, जब उसने कोई लेने जावे, जब जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जावे है तो उसके ससुराल तो उसने लेने न जाया करे, यार रस्म हुआ करे। मैंने 2 दिन हो गए, मैंने किसे ना बुझी, ना छोरा पूछा, ना मैं पूछी, ना किसे न्यू गई गई लेगी ना लेगी। हालांकि हम न्यारे हो गए थे, वो याद था हम रोहतक चले, गांव में चले गए थे, वह रोहतक में रह गए थे। गांव का घर दे दिया था, अपना सारा सामान ठा लाए थे, मेरा सामान उड़ा हो गया था, वही नारे नारे हो गए थे अपना। कभी देखो गुजारा करना था अपना सिलाई करके। पूरे रुड़की गांव में आप किसी ने भी नहीं बुझ लोगे ना कि सोनू की बू सूट सिमया करती। पूरे गांव की लेडीज मेरे पास आया करती, मेरा रुक्का था, एक रुक्का नहीं हुआ कर कि वाह जिसा सूट सीम लेगी, ऐसा कोई नहीं सीमा। मेरा बढ़िया काम चल गया था, मैंने उससे कोई मतलब नहीं था, मेरा सुथरा काम चल रहा था। हम 2 रोटी छोरे की फीस टाइम पर जा रही थी, तो ना मैं किसी तो बुराई करा करती। कोई लेडीज आती तो मेरा यो काम नहीं था कि मैंने इस कह दी, इस मैंने अपनी मेहनत का मतलब था कर ली। कोई नहीं गया वही मैंने लेना है अपने सासरे में। मैं बाट देख के 2 दिन हो गई, मेरी माँ बोली बेबे ये जाया कर एक बार बेटी, तू जा। बेटे का भी एडमिशन था, बेटे का पेपर था, हम आ गए। हमने मासूम तो छोड़ दिया स्कूल में कि तू इतने पेपर दे ले। अरे मैं घर आ गई,
मैं घर आ गई तो भाई मेरे घर में इतना बड़ा ताला। हम्म। बाकी मैं तो खुला छोड़ के आई थी कि मेरे सासू ससुरे मैंने नहीं थोड़ी ने मेरा था, किस चीज का तो ताला नहीं था। अलमारी, संदूक, अक्सर टोर, घर, किसी चीज का मेरे मन में पापा नहीं था। मेरे घर का ताला लगा दिया। मैं गई, मेरी सासू मेरी दुरानी सारी ऊपर खड़ी होकर देखे, जाकर मेरे तीन जिसके आदमी ने 7-8 दिन हो रहे मरे, भाई मेरा छुट्टी काट के चला गया। मैं अपनी बाण के छोरे ने लेकर आई, चल बेटा आप दोनों चलेंगे। मैं चली गई। मैं खा नमस्ते पापा, लाकी फिर भी मैंने जाते ही पैर चुचकारे। कोनी बोला किसी ने नहीं, ना कहीं बैठ जा तू, पानी कित दादरी और कित रोहतक, मतलब एक आदमी ने मेरी पानी की नहीं बुझी, मेरी इतनी बुरी हालत हो रही। आगे बैठी, मैं देड़ पे बैठी, जो गैलरी में बढ़ते तख्त पे बैठा, किसी ने नहीं की कि ऊपर आ जा बेबे, तेरा शादी सौरा नहीं। उस टाइम पर मम्मी भी एकदम बदल गई, मतलब इतना प्यार था हमारी सासू बुआ का। उसने भी मेरे तीनों नहीं कही कि बेटा तू ऊपर आ जा। बाल मेरे तीन शक्ल नहीं दिखाई। दोरानी देखा है, दोरानी देख कर देवर बोला तू सोचती होगी रोहतक में पिड्डा गाल के बैठी है, तो मैं बैठाऊंगा पिड्डे पे। यो पिड्डा रहेगा यार, पिड्डे में गए राखू उसने एक दिन ही सा समा होगा कि वो मारे दौरे भी आओगा, मुझे देखूंगी आज वो पिड्डा रोहतक में ही गल रहा। बोले तू सोचती होगी रोहतक में पिड्डे पे बैठी है, उरे पिड्डा ना मांगी। माँ पापा चाबी दे दो, किसी चाबी उरे तेरे लागेंगी चुतड़ा पलाते न, उरे तो जाती रहे। अरे ये छोरे ने जतरा काका उठता हो तो ठीक है, मेरे काका का बालक नहीं होते। तेरा काका जय उठता हो तेरे छोरे ने तो ठीक है, ना तो यो तो ईसाई हम तो पाल देंगे। पहले हम तेरे लोग ने दुखी करे, अरे तेरे ढूंढ रहे दुखी करे। नु क्या करती, बड़ी तो उठ आ गई, आकर दूसरे दादा रखा पलाट पड़ा था उसमें बैठ कर नूनी क्या कर रखी भाई, नहर के ऊपर बैठ कर जितना रोया जावे, मतलब जितनी कल की मेरे तना की आस पास कोई नहीं है। मेरी बड़े का जोरा दूंगा मौसी रो मत, जितना मेरा तो रोया गया उतना रोई मैं। मत निहार माम मुझे तू हसरत भरी निगाहों से, ए फिर से बच्चे बन बैठूंगी मैं आकर तेरी पनाहों में। बहुत बड़े बड़े ख्वाब पाया कर एक बेटी जब घर ते विदा होया कर, लेकिन उसके गलाब जहाँ बस है कि स्त्रियां की कहानी बन जाए उसे ने बेरा होया कर। ऊपर तो बेशक मुस्कुराए जाओ, लेकिन भीतर का जो दर्द हो नहीं, मतलब उसका गला जो बीतता है नुकुन का कर दे जिसका लाग होए जाना है। तो मतलब जिसका लाग होए जाने अगर है भाई, यह बिल्कुल सच्चाई बात है। सच्चाई है भाई, जिसका लाग वही, मतलब जो भी मैंने लेडीज को दुखी हुआ है ना, अगर रोड पे भी कोई जाते उसे ना तकलीफ हो तो उस बात का मैंने बेरा में एक बार उसने जरूर नहीं पूछा करूँ बेबे क्या बात है, जरूर पूछा करूँ, क्योंकि मैंने सोचू कभी मेरा वाली परिस्थिति तो नहीं है इसके साथ। आगे भाई होने थे, आगे तो मैंने 1 साल हो गया, लेकिन मतलब मैं उस दुख ने भूल गई, मतलब मैं छक कर रो ली सारी चीज। मैंने एक सपना मैंने बार बार आया करता, मैनू कथी सोनू वीरानी, मैंने एक सपना आ जन तो सोनू मर जा है और हमारे घर में चोरी हो जा, मेरी तिजोरी लुट जावे और जैसे मैं पढ़ कर रो हूं मैं समुद्रा मांडू। तो वो नहीं कहता ऐसा कुछ नहीं होता। मखा वीरानी मनी वो बार बार सपना आवे। तो भाई मैंने पड़ी पड़ी मैंने सोची कि नविता तन वो सपना आया करता, आज वो बात सच्चाई होगी कि थोड़ा वो भी लुट गया, कि मेरे जो घर का सामान दिया आज मैं वहां भी नहीं रह सकती। जो दादा लाई जिसने मेरी दादा से ने घर बनाया उस पर भी ताला, कम तो कम तो न्यारी थी, तेरा आदमी था तेरे घर में तो थी। मतलब मेरे न्यू डर की मैं मायके में जाऊं तो हूँ कि मतलब मैं जिस तई नहीं गई कदे नहीं गई, जिस तई मैंने सराई है सराई, आज वो न्यू पूछेंगे, मतलब मेरी कदे तो आदत है कि मैं हंसती रहना। मन ने कदे घर क्या थी न्यू नहीं बताई, नहीं आज तकलीफ थी मेरे घर का, जब मेरी तकलीफ देखी ना तो नू लगा लो मेरा पिताजी तो, मेरा आदमी एक्सपायर के बाद में खाट में तो उठा ही नहीं। मेरे पिताजी तो 2 साल 3 साल के बाद मरे गया बेचारा, वो खाट में तो नहीं उठा।
उसके मतलब कि मेरी इतनी आस्ती खेलती बेटी के साथ यो क्या हो गया, उसकी इतना करड़ा सदमा लग गया। खाट में बैठ गया, उसने तो खाटे ले ली। बोला मैं घर आ गई, मक्खा माँ मेरे पिताजी यहाँ तो एडमिट हो गए थे, एक्सपायर हो गया, मेरे पिताजी यहाँ नहीं बताई। मक्खा माँ ना तो मैं तो घर की रही ना मैं बाहर की, माँ मैं क्या करूंगी। मेरी माँ बोली माँ मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे तो पाल लेगी। तो मैं सोची कि मैं मर जाऊं तो छोरे ने माँ तू पाल सका है। मेरी माँ बोली क्यों। मखा माँ मेरा तो कुछ भी ना रहा, ना मेरा सासरा रहा ना मेरा पियर। मेरा भाई बोला क्यों तेरा पियर क्यों ना रहा, हम रहे इसी बात क्यों करी। माँ जिस तई मैंने हमेशा न्यू बताई कि मेरा बढ़िया परिवार है, मेरा बढ़िया परिवार। मेरी सास ने कदे मैं एक रात मेरे मायके में नहीं छोड़ी, क्योंकि उसने न्यू बैठा कर दिया थारे बेटे की ना बता दे। वो शानी थे, वो मैंने न्यू मतलब चढ़ा चढ़ा कर उन्हें काम कराने का ज्ञान था। मैंने न्यू ना बेरा था नहीं, मैंने चढ़ा मैं ये मैंने राज्य क्या खातिर बोला कि उनका स्वार्थ था कि उनके बेटे का घर बस गया। पर मैं तो एक बात कहूंगी भाई,